ये कहानी है इंसान के जलनशीलता की। दोपहर का वक्त था। एक आदमी अपने घर पे काम कर रहा था। तभी उस आदमी के घर पे यमराज जी आया, लेकिन उस आदमी ने यमराज जी को पहचान नहीं पाया। तो यमराज जी ने उस आदमी से कहा कि मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, थोड़ी सी पानी पिला दो। ये बात सुनते वो आदमी अपने घर पे गया और यमराज जी के लिए पानी लेके आया। फिर यमराज जी ने पानी पिया। उसके बाद उस आदमी से कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे प्राण को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हारी किस्मत को बदलने का एक मौका देता हूँ। और ये बोल के यमराज जी ने उस आदमी के हाथ में एक डायरी थमा दी और कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, तुम इस डायरी में जो भी लिखोगे तुम्हारे साथ वही होगा। ये बात सुनते वो आदमी बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद जब उस आदमी ने उस डायरी की पहली पेज खोली तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे पड़ोसी को लॉटरी लगने वाली है, वो करोड़पति बनने वाला है। ये देख के उस आदमी को बहुत ही दुख हुआ। फिर उस आदमी ने उस पेज के नीचे लिख दिया कि मेरे पड़ोसी को लॉटरी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जब उस आदमी ने दूसरा पेज खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा दोस्त चुनाव जीतने वाला है, वो मंत्री बनने वाला है। उस दूसरे पेज को पढ़ने के बाद भी उस आदमी को बहुत ही चिंता होने लगी, अंदर से जलन होने लगी कि मेरा दोस्त मंत्री बन जाएगा, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। उसके बाद उस आदमी ने दूसरे पेज के नीचे लिख दिया कि मेरा दोस्त मंत्री नहीं बनना चाहिए। और ऐसे करते करते उस आदमी ने कई पेज पलटे और उस पेज के नीचे अपनी नेगेटिव विचार लिख दी। उसके बाद जब उस आदमी ने अगला पेज पलटा तो उस पेज में उसके बारे में लिखा हुआ था। उस पेज में उसके बारे में जो भी बुरी बातें लिखी हुई थी, उन बातों को देख के वो आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चलो इन सब बातों को मैं काट देता हूँ और कुछ अपने बारे में अच्छी बातें लिख देता हूँ। और ये सोच के जब उसने पेन उठा के डायरी में लिखना चाहा, इतने में यमराज जी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारा 5 मिनट का समय समाप्त हो गया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुमने अपना पूरा समय दूसरे की बुराई करने में निकाल दिया और अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा मरना निश्चिंत है। यमराज जी की ये बात सुनते वो आदमी मन ही मन बहुत ही पछता रहा था, लेकिन उसके पछताने का अब कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके हाथ में जो सुनहरा मौका था वो मौका उसने दूसरे की बुराई करने में निकाल दिया था। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मौका था, पहला था पछतावा और दूसरी थी उसकी मृत्यु। उस आदमी ने जो भी किया था, यही स्थिति आज के समाज के लोगों का है। आज अगर हमें दुख हो रही है तो उसका कारण ये है कि हम अपने अवगुणों, बुराइयों, कमियों और कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरे की कमियों को देखने में लगे रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को कभी नहीं हासिल कर पाते। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, खुद को महान और सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगाएं। हमेशा अपने कमियों को ढूंढें और अपने कमियों को दूर करें। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि यदि ईश्वर आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा ना सोचे। दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। अगर हम दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखेंगे तो दूसरे का कल्याण भाव हमारे मन में होगा, तो हमारा कल्याण भी अपने आप होगा। तो आज से आप खुद से ये वादा करें कि कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये कहानी एक फोटोग्राफर की। एक फोटोग्राफर रेगिस्तान में फोटो खींचते खींचते रेगिस्तान की इतनी दूर चला गया कि वो वापस आने का रास्ता ही भूल गया। वो फोटोग्राफर रेगिस्तान में पूरी तरह से फंस गया, पूरी तरह से उलझ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। चारों ओर रेत ही रेत, कहीं से कोई उम्मीद, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रही थी। गर्म इतनी तेज थी कि मानो शरीर सूख के एक पल में राख हो जाए। वो सोच रहा था कि कहीं से थोड़ी सी पानी मिल जाए तो उसे पी के अपनी प्यास बुझा लूं, पर ऐसा सोचना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी थी। मृग तृष्णा के भ्रम के कारण वो सिर्फ पागलों की तरह यहाँ भटक रहा था, पर उसे कहीं से कोई उम्मीद, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रही थी। वो सोच रहा था कि इस वक्त मैं करूँ तो करूँ क्या। प्यास के मारे शरीर इतना थक चुका था कि चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी थी। शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो झोपड़ी के पास जा सके, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और रेंगता हुआ झोपड़ी के पास गया तो उसने देखा कि वाकई में वो एक झोपड़ी ही थी। जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो उस झोपड़ी को देख के वो पूरी तरह से हैरान में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। वो झोपड़ी जैसे सदियों से वीरान पड़ी थी। चारों ओर मकड़ी का जाला, रेत ही रेत, सिर्फ डस्ट ही डस्ट नजर आ रही थी।
और उस झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप थे। उस हैंडपंप को देख के वो बहुत ही खुश हो गया। फिर वो फोटोग्राफर उस हैंडपंप को पागलों की तरह चलाने लगा। काफी देर चलाने के बाद उस हैंडपंप से पानी नहीं निकला तो धम से जमीन पे नीचे गिर गया और जोर जोर से हाँफने लगा, जैसे अभी अभी जान निकलने वाली हो। तभी उसकी नजर ऊपर एक बोतल पे पड़ी जिसमें पानी भरा हुआ था। उस पानी को तो वो देख रहा था, लेकिन शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ के उस बोतल को निकाल सके। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उठ के उस बोतल को निकाला। और जैसे ही पानी को पीना चाहा तो उसकी नज़र पानी के बोतल के लेबल में पड़ी, जिसमें लिखा था कि इस पानी को हैंडपंप में डालो तो इस हैंडपंप से पानी जरूर निकलेगी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वो सोच रहा था कि अगर मैं इस पानी को हैंडपंप में डाल दूं और इस हैंडपंप से पानी ना निकले तो जो भी पानी मेरे हाथ में आया है वो भी चला जाएगा। उसके बाद वो ये भी सोच रहा था कि इतनी पानी से मेरा क्या होने वाला है, इस पानी को मैं पी के कितना देर जिंदा रह सकता हूँ। अगर मैं थोड़ी सी रिस्क लेके इस पानी को अंदर डाल दूं और इस हैंडपंप से पानी निकल जाए तो जी भर के मैं पानी पीऊंगा। अगर पानी पीऊंगा, नहाऊंगा, धोआऊंगा तो शरीर पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगी, तो दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा और इस बहाने में बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकता हूँ। और ये सोच के वो फोटोग्राफर ने पानी को हैंडपंप में डाल दिया। उसके बाद उसे चलाने लगा। काफी देर चलाने के बाद उस हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। उस पानी को देख के वो फोटोग्राफर पागलों की तरह झूमने लगा। फिर उसने खूब पानी पिया, नहाया, धोआया। उसके बाद वापस उसने उस बोतल में पानी भरा और वहीं पे लटका दिया। तभी उसकी नजर एक कागज पे पड़ी। उस कागज को निकाला तो उस कागज में रेगिस्तान से निकलने का नक्शा बना हुआ था। फिर उस फोटोग्राफर ने उस नक्शे को पूरी तरह से याद किया और वापस कागज को फोल्ड करके वहां पे रख दिया और वो जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बोतल मिला तो उस फोटोग्राफर ने वापस उस बोतल को लिया और झोपड़ी में आके उसमें भी पानी भर के लटका दिया और उसमें एक लेबल पे लिख दिया कि मेरा यकीन करना कि ये हैंडपंप जरूर काम करती है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि लाइफ में कभी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद ही आपको एक और कोशिश करने पे मजबूर कर देती है और वही कोशिश आपको विनर बनाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।